गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों का श्री विश्व गुरु भात मिशन में स्वागत है। राधे राधे। सर्वमंगल मांगले श्रीवे सर्वाद साधिके शरणतिम के गौरी नारायणी नमोस्ते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने वालों के जीवन में मां शुभता प्रदान करना। आइए दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम। इस उत्तर क्षेत्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठप्पा छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती जी की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया गया है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोगों को आधारभूता है और शुभ आदि दैत्यों का विनाश करने वाली है। गौरी के शरीर में जिनका प्राकट्य हुआ है, वह महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक 2 असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर के साचीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोगों का राज्य यज्ञ भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वो करने लगे। इन दोनों के सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, अपराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। इन दोनों महाअसुरों ने इतना देवताओं को प्रताड़ित किया कि वे स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर विचरण करने लगे। तब उन्होंने मां देवी का स्मरण किया। जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को मैं नमस्कार करता हूं, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार करता हूं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रमाण करता हूं। हम लोग नित्य पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र रूप को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी ओम धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपणी ओम सुख स्वरूपा देवी को मैं सतत प्रणाम करता हूं। क्षणोगत का कल्याण करने वाली वृद्धि ओम सिद्ध रूपा देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नेतृत्ति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गापारा, दुर्गम, संकट से पार उतरने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को मैं सदा प्रणाम करता हूं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, मैं उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में उपस्थित हैं, मैं उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, मैं उन देवी को बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, ऐसी देवी को मैं बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप में उपस्थित हैं, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी तृष्णा के रूप में सभी जीवों में उपस्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो देवी सभी प्राणियों में शांति यानी कि क्षमा के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में जात रूप में उपस्थित है, मैं उनका नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप में उपस्थित है, मैं उनका नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है,
मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको बार बार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में वृत्त रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में स्थिति रूप में स्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में तुष्टि रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में माता रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी प्राणियों में भ्रांति रूप में उपस्थित है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी इंद्रिय वर्ग की सारी देवी हैं, सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती हैं, मैं उन देवी को बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जो देवी चैतन्य रूप से इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, मैं उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति हेतु देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक इनका सेवन किया, वह कल्याणमयी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें और मंगल करें, सारी आपत्तियों का नाश करें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं पर परमेश्वरी कृपा करें। भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली माँ जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। माँ के चरणों में कोट कोट प्रणाम है। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति करने लगे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर भवों वाले भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? और उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिला देवी से कहा, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ विकसित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से जाने लगी। कौशिकी के रूप में प्रकट होने पर माँ पार्वती शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदुपरांत शुंभ ऋषि के भृत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर के बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। उसका जैसा उत्तम रूप मैंने आज तक नहीं देखा। अश्वरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे यहां शीघ्र ही ले आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर्वत पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीन लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आज जितने भी रत्न हैं, वह सब उसके सामने फीके हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, अपराजित का वृक्ष, उच्चेश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंस से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन की शोभा पा रहा है। वह रत्नभूत अद्भुत विमान जो अपने ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपने ले लिया है। यह महापात्र नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको कनी नामक माला भेंट की है जो कभी कुमलाती नहीं है। जो सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है। यह शेष रथ जो पहले प्रजापतियों के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उनका चिंता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन लिया है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतःशुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किया है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित के लिए, फिर भी जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, उसे आप अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुन शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूध बना करके देवी के पास भेजा। तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र मेरे पास चली जाए। वह दूध पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में बोला। दूध बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं।
यहां तुम्हारे पास मैं आया हूं उन्हीं की आज्ञा से। सारे देवता एक सुर में उनका कहना मानते हैं, कोई उनकी बात का उल्लंघन नहीं करता। वे समस्त देवताओं को परास्त कर चुकी हैं। तुम्हारे लिए जो संदेश है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक शुम्भ के अधिकार क्षेत्र में है। देवता भी उनकी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में पृथक रूप से वो भोग रहे हैं। तीनों लोकों में जितने भी शेष रत्न हैं वह सब उनके अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रत्न के समान वो भी छीन लिया गया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो अश्व उच्चश्रवा प्रकट हुआ था वो भी देवताओं ने मेरे पैर पकड़ के समर्पित कर दिया। सुंदरी, इनके सिवा और जो कुछ भी रत्नभूत पदार्थ देवता गंधर्व नाव के पास थे वह सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने का अधिकार हम लोगों को है। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूध का यह कहने पर कल्याण वाली भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत के कल्याण के लिए आई थी, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराने लगी और बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है। निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है मैं उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुनो। मुझे जो संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीत कर अपना प्राणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, इन दैत्यों के सामने तो सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, तुम अकेली स्त्री होकर के कैसे ठहर सकती हो। जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर के कहां टिक पाओगी। इसलिए तुम मेरा कहना मानो और शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा केश पकड़ करके और तुम्हें घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अब तुम जाओ और मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। यह सब दशरथ से आदर पूर्वक कहना कि वो जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेव महात्म्य में देवी दूत संवाद का 5वां अध्याय पूरा हुआ। आप सभी भक्तों के जीवन पर मां की कृपा हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। राधे राधे।